लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है। इलेक्शन कमीशन 13 मार्च के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की नजर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए रणनीति पर भी काम शुरू हो चुका है। हाल ही में चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि आरएलडी जल्द ही एनडीए में शामिल हो जाएगी। इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा जब भी की जाएगी सबको पता चल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि किसानों के विरोध का कोई समाधान निकलेगा। दोनों पार्टियां यानी किसान और सरकार को धैर्य रखने की जरूरत है और मामले में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जयंत चौधरी ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आपका एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन उसकी ऑफिशियल घोषणा कब होगी? घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया। आंदोलन चल रहा है तो उस पर क्या कहेंगे? उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा जी। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है जी, और कतई भी कोई हिंसा न हो और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल मलिक के घर भी कल सीबीआई की रेड पड़ी है लगातार, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्रिया है उस पर, मुझे लगता है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, उसका सपा का और जो है कांग्रेस का जो है गठबंधन हो चुका है, यहाँ पर सीट के अमजोर उसके ग्रुप में चली गई है। उनको मेरी शुभकामनाएं। बता दें कि जयंत चौधरी के पहले सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात चल रही थी। सपा ने रालोद को यूपी में 7 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के सामने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला रखा था उससे जयंत सहमत नहीं थे, जिसके बाद जयंत की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ती चली गई और अब कथित तौर पर जयंत बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं। लेकिन इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।